जॉर्डन ने 49 ईरानी प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट किया। ईरान की 13 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जो भी इरादा ईरान का रहा है वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया है। हमला हुआ है लेकिन हमला नाकामयाब रहा, उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर एक बार फिर इस तस्वीर के जरिए आपको बता दूं, यूएस एयरबेस पर जो हमला हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं। कई मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई हैं, उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया गया है। तो जिस बड़े नुकसान की उम्मीद ईरान शायद कर रहा था वो नुकसान हो नहीं पाया है। इधर इराक से भी एक बड़ी खबर आ रही है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, एरबिल में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है। अच्छा, बीते 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार अमेरिकी बेसिस पर अटैक हो रहा है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से ईरान सक्सेस चाहता है वो सक्सेस ईरान को नहीं मिल पा रही है और इसलिए वही गिने चुने पॉइंट है जहां पर बार बार ईरान अटैक कर रहा है। सर, आई वांट यू टू कंप्लीट ऑन दिस। बेसिकली बेटू, दो चीजें होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म हम रिजल्ट देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म रिजल्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस और टैक्टिकल कहा जाता है। जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है वो अभी हमें दिख नहीं रहा है, परंतु लॉन्ग टर्म रिजल्ट की ही एंटिसिपेशन में ईरान ये टैक्टिक यूज कर रहा है। देखिए ईरान क्यों जो है कॉन्सेंट्रेट करके अपने वेपन्स इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस पे क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ वेपन्स रिस्ट्रिक्टेड है, नंबर ऑफ वेपन्स जितने हैं फाइनाइट है, मतलब जितने हैं उतने ही है, उससे ज़्यादा उनकी कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी अब लड़ाई के टाइम पे है नहीं, वो कुछ और ऐड नहीं कर सकते हैं। तो वो इन वेपन्स को अलग अलग दिशाओं में क्यों फेंक रहा है, ये सोचने की बात है। एंड वो इसलिए कर रहा है, जो मेरे एंटिसिपेशन में जिस तरह से उनका प्लान दिख रहा है, जिस तरह से उनको टाइम मिला है और जिस तरह से एक देश जो न्यूमेरिक शक्ति में बहुत कम है, जो टेक्नोलॉजी में बहुत कम है, जो एक्चुअली स्प्रेड आउट है, जिसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है, वो अपने आप को कैसे लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। तो ईरान ने जो ये डिसाइड किया है कि वो छुप कर धीरे धीरे वार करता रहेगा, अपने पुराने मिसाइल्स वो यूज करेगा। केवल उनके पास 2 ही हथियार हैं, ड्रोन और मिसाइल्स। ड्रोन और मिसाइल्स को यूज करके वो मेरे एंटिसिपेशन में डिफेंसिव जितनी भी एबिलिटी है इन मिडिल ईस्ट देशों की उसको कम कर रहा है। जैसे जैसे उनकी डिफेंसिव एबिलिटी कम हो जाएगी, मिसाइल का जो वार है वो बढ़ता चला जाएगा और उनकी डिस्ट्रक्शन जो है धीरे धीरे पॉसिबल है। पर एक ईरान के लिए एक छोटा सा चैलेंज रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो उनकी भी सप्लाई कितनी रहेगी, उनके पास कितना स्टॉक रहेगा। यहाँ पे यही लड़ाई रहेगी दोनों के बीच में कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जारी रहता है या ईरान की मिसाइल सप्लाई बनी रहती है, तो या उनका कितना प्रोडक्शन, मिसाइल सप्लाई कहाँ से मिल सकती है, यही बहुत बड़ा चैलेंज है। ईरान को मिसाइल सप्लाई मिल नहीं रही है, परंतु जो पहले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और जो जैसा ईरानीज ने बार बार ही डिक्लेयर भी किया है कि उनके पास जो पुरानी जनरेशन के मिसाइल्स हैं, जो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा नंबर में थी जो उन्होंने यूज़ नहीं किया। और उनके पास जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं, जैसे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये कम नंबर्स की हैं। ये अभी उन्होंने पिछले 6 महीने में डेवलप करी हैं। और जहाँ तक सामरिक दृष्टि का सवाल है, ये भी आप जानते हैं कि चीन और रशियन एयरक्राफ्ट कुछ आए थे और खबरें यही थी कि कुछ मिसाइल्स वगैरह ऑफलोड हुई है। तो अभी तक उन्होंने वो मिसाइल्स यूज़ नहीं करी है, कहीं पर उनका असर देखा नहीं गया है। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये शायद हो सकता है इजराइल और अमेरिका भी देख रहा है कि वो ईरान के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अगर 2 दिन पहले का ही बयान में कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे ईरान से। ईरान ने अपनी ताकत का लग रहा है पूरा इस्तेमाल किया नहीं है, हम ईरान से इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो एक्सपेक्टेशन क्या है। इधर बगदाद के एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है, बगदाद के एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। ईरान समर्थक मिलिशिया का ये अटैक है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बगदाद के एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला होना। और जब एयरपोर्ट्स अटैक किए जाते हैं तो आप ये मानकर चलें कि वो उसकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। इराक के एयरपोर्ट पर भी अगर हमला हो रहा है तो वो उसकी अर्थव्यवस्था पर भी हमला है। क्विक कमेंट सर इस पर। बिल्कुल आपने सही कहा, इसी को कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना, और स्पेशली जैसे पोर्ट्स हैं तो डेफिनेटली ये अर्थव्यवस्था पर है और इस रूप में है कि सप्लाई चेन सिस्टम कंप्लीटली यहाँ से स्टॉप हो जाता है, डिसरप्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप सिविलियन मूवमेंट देखिए वो भी रुक जाता है। तो एक तरफ आप ईरान की स्ट्रेटजी देखिए कि ईरान क्या कर रहा है कि मिसाइलों के साथ साथ सबसे ज़्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है, क्योंकि उसी से क्या होगा, सप्लाई चेन सिस्टम जो प्रभावित होगा। और ये जो है जहाँ जहाँ पर अटैक हो रहे हैं उसका मैसेजिंग यही है कि अमेरिका को समझाएं कि तुम्हारे वजह से
दुनिया में एक तबाही आने वाली है। और ये इसलिए ये वॉर सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं है, एक महायुद्ध है जिसकी चर्चा हम हमेशा बार बार करते हैं कि इसका इकोनॉमिक शॉक जो है पूरी दुनिया को पड़ने वाला है और वो सप्लाई चेन से होगा, आर्थिक होगा। और आर्थिक के साथ साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज हम सब दुनिया के सामने देख रहे हैं वो ऑयल शॉकिंग का होगा। आप देख रहे हैं कितने तेजी से आप ऑयल की जो बात कर रहे हैं, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत के जो तेल व्यापारी हैं, जो रिफाइनर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें रूस से जो है तेल आयात करने की क्षमता को थोड़ा सा और बढ़ा देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्राइसिस जो है बहुत